स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी, जिसमें आपको उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। 9th क्लास में आप कुछ कर चुके हो और मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखिए, एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा हुआ है 1। तरीका क्या होता है, हम जो कांस्टेंट संख्या है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है। तो 10 एकम 10, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के कितने आने चाहिए 10, और ऐड करने पर या माइनस करने पर कितने आने चाहिए माइनस के 3। अब आप इस 10 के फैक्टर करिए, 10 एकम 10, 5 दूनी 10 और नहीं होंगे इसके। अब जोड़ कर देखो, 10 और 1 11, 10 में से 1 गए 9, यानी हमें 3 लाना है, इनमें से कुछ नहीं आया। अब देखिए 5 और 2 7, 5 में से 2 गए तो कितने आ गए 3, इसका मतलब ये फैक्टर बन जाएंगे। अब 3 किसका है माइनस का, तो 5 माइनस का हो जाएगा और 2 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब 2 2 के जोड़े बनाओगे इस तरीके से, 2 और 2। आपको निशान नहीं लगाने के लिए, समझाने के लिए। देखिए, यहाँ कांस्टेंट संख्या कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x। तो यहाँ एक x बच गई, ये x बाहर निकाल दी तो कितनी बच गई 5। अब आपको दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 5 लाना है। तो x आपका इधर आ गया, अब क्या बच गया प्लस, और यहाँ से क्या बच गया 2 बराबर 0 के। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ भी है, तो आपका x माइनस 5 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बच गया x प्लस, यहाँ से क्या बच गया 2 बराबर 0। अब आप इसको ले लीजिए, x माइनस 5 किसके बराबर आ गया 0 के, और माइनस का 5 किसका हो गया प्लस का। इधर x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 आप इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं। देखिए, तरीका वही है, 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, यानी 6 की होगी 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा माइनस के 12, और बीच में कितना है कुछ नहीं है तो प्लस का 1। यानी अब हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं 12 के कि जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए 1। तो देखिए 12 एकम 12, इसके गुणनखंड हो गए 6 दूनी 12, इसके गुणनखंड हो गए 4 तिया 12, इसके गुणनखंड हो गए और नहीं होंगे। अब देखो, जब आप करते जाओगे तो इसको देखिए, 4 में से 3 गए तो कितने बच गए 1, यानी हमें 1 प्लस का लाना है। तो बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या किसकी होगी माइनस की। अब फिर वही चीज़ आ गई, 2 2 के जोड़े बन गए। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ऐसी संख्या छांटो जो दोनों पूरे भाग हो जाएं, तो 2, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया x। तो 2 एकम 2, 1 x बच गया, प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि ये x बाहर आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में भी हमें क्या चाहिए x प्लस 2। तो देखिए, ये x तो अंदर आ गया, क्या बच गया बाहर माइनस के 3। अब x प्लस 2 देखिए, दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ गया 2x माइनस, यहाँ से क्या आ गया 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 किसका हो गया माइनस का 2। इधर से 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस का 3 इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा x निकाल लो 3/2। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाती है।
अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका। जॉन, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है आपको। दो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, जॉन और जीवंती। दोनों के पास अगर हम दोनों के कंचे गिनते हैं तो 45 कंचे होते हैं। यानी आपको दिया गया है कि कुल कंचे कितने दिए गए हैं दोनों के पास, 45। अब मान लेते हैं माना जॉन के पास कंचे, नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर जॉन, हमने मान लिया उसके पास कितने कंचे हैं, x। तो अब जीवंती के पास कितने बचे, देखिए बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जॉन के पास 100 रुपये हैं, नहीं सॉरी, दोनों के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, और जॉन के पास कितने रुपए हैं, 20। तो जीवंती के पास कितने बच गए, 100 में से 20 घटा दोगे यानी 80 रुपये बच गए। तो ऐसे यहाँ पर कुल कंचे कितने हैं, 45। जॉन के पास कितने हैं, x, और बाकी कितने बच गए, 45 में से आप क्या माइनस कर दोगे, x। ये किसके पास आ गए, जीवंती के पास। फिर क्या है, इन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो आप 2 लाइनें बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, पहले जॉन पर कितने थे, x, कितने कंचे खो दिए, 5। खोने का मतलब है कम हो गए। ऐसे ही 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, पहले जीवंती पर कितने थे, 45 माइनस x, कितने खो गए, 5, कम कर दिए। तो 45 में से 5 गए तो कितने बच गए, 40 माइनस x। अब जो दोनों हैं उनकी गुणनफल दी गई है, कितना गुणनफल दिया गया है, 124। तो देखिए प्रश्न के अनुसार जॉन के पास कितने कंचे हैं, x माइनस 5, जीवंती के पास कितने हैं, 40 माइनस x, और कुल दोनों की गुणा कितनी है, 124। कल मैंने आपको इसका तरीका बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं और आसान बता देता हूँ। यहाँ पहली संख्या कितनी है, x, इस पूरे x की इससे गुणा होगी, 40 माइनस x। फिर यहाँ कितना बच गया, माइनस 5, इसकी गुणा किससे होगी, 40 माइनस x से, और ये जो प्लस का 124 है इसको इधर ले आओ, इसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ क्या बच गया, 0। अब गुणा कर लो, x की किससे होगी, 40 से, 40x माइनस x की किससे होगी, x से तो x स्क्वायर, माइनस की इससे होगी, अब माइनस और माइनस प्लस, 5 की हम x से करेंगे 5x, और माइनस 124 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से आ गया माइनस का x स्क्वायर, 40 प्लस के हैं और 5 प्लस के हैं, दोनों जुड़ गए 45x, ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों जुड़ गए 324 बराबर 0। दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं सारे में से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब आपका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया जिसके फैक्टर करने हैं। तो 324 का हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 324, और जोड़ने पर कितने आना चाहिए, माइनस के 45। जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड करते करते आपके पास आएंगे 9x और 36x। 9 और 36 की गुणा कितनी होती है, 324, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे, 45। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस का क्या बच गया, 9। अब दूसरे ब्रैकेट में भी हमें x माइनस 9 लाना है, तो x अंदर चला गया, बाहर क्या बच गया, माइनस के 36। अब x माइनस के 9 दोनों में से कॉमन, x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0, माइनस का 9 किसका हो गया, प्लस का, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, 36। दोनों देखिए प्लस के, इसलिए दोनों संख्या लेनी है। तो अब इसका मतलब जॉन के पास कंचे, जॉन के पास या तो 9 कंचे होंगे या कितने कंचे होंगे, 36।
और जीवंती के पास कितने में से घटा देंगे? 45 में से। 45 में से 9 घटाएंगे तो 36, या 45 में से हम कितना घटाएंगे? 36 तो 9, क्योंकि अगर 9 होंगे तो उसके पास 36 होंगे, यदि जोन के पास 36 होंगे तो उसके पास कितने होंगे? 9 होंगे। अब मैं जो एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दूंगा। द्विघात समीकरण आपको खुद सोल्व करने हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। कोई फैक्टर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो। सेकंड जो इसका पार्ट है बताता हूँ क्या है। कोई आपकी फैक्ट्री है जहाँ पर खिलौने बनते हैं, और खिलौनों की लागत कैसे निकाली उन्होंने। मान लीजिए आज 20 खिलौने बनाए उन्होंने, तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसका दुगना। तो 20 दूनी 40 में कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं, तो 40 और 3 43। ऐसे ही इसमें दिया गया है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी पहले हम यहाँ से सेकंड पार्ट करेंगे। माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या। हमने मान लिया एक दिन में कितने खिलौने बने? x। एक खिलौने की कीमत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 55 में से क्या घटाना है? जितने खिलौने बने। कितने खिलौने बने? कुल लागत कितनी आई है? 750। तो क्वेश्चन के अनुसार खिलौने कितने बने? x। एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस x, दोनों की गुणा कर दी तो कितने रुपए आ गए? 750। गुणा कर लो, इसकी इससे करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इन दोनों को इधर ले जाओ, क्योंकि माइनस का है एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस के 55 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस। और यहाँ कितना है? 750। यहाँ कितना है? 1। इससे आगे अब आपको खुद सोल्व करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूँ कि जब 750 हमें गुणा करने पर लाने हैं और जोड़ने पर कितना लाना? 55, तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस के 25x माइनस के 30x और प्लस 750 बराबर 0। इससे आगे आपको अब खुद सोल्व करना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर निकालने हैं whose sum is 27, जिनका योग 27 है, एंड मल्टीप्लीकेशन इज 182। यानी 2 संख्या निकालनी है आपको। माना पहली संख्या वो हमने कितनी मान ली? x। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस एक्स। मैंने अभी आपको बताया था 2 संख्या हैं जिनका जोड़ कितना है? 27। मान लीजिए एक उनमें से 15 है, तो दूसरी कितनी बची? 27 में से हम 15 घटा देंगे। ऐसे ही हमने मान ली कि पहली संख्या कितनी है? x, दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल दिया गया है 182। तो प्रश्न के अनुसार पहली संख्या क्या है? x, दूसरी क्या है? 27 माइनस एक्स, और दोनों की गुणा कितनी दी गई है? 182। गुणा कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस के 27 किसके हो जाएंगे? माइनस के। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 182 बराबर 0। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं। 182 गुणा करने पर लाना है और 27 जोड़ने पर। देखो प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फैक्टर उतने ही ज़्यादा आपको आएंगे। फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि माइनस के 13 और माइनस के 14 बनेंगे। इसके बाद आपको खुद सॉल्यूशन करना है इसका पूरा कंप्लीट, क्योंकि मुझे आगे भी एक्सरसाइज करानी है पूरी। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका क्या है? उसमें करॉस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं आपको। हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। यानी 2 हमको संख्या दी गई हैं जो क्रमागत हैं, लगातार हैं, धनात्मक जमा की हैं।
और जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो माना पहली संख्या x, सॉरी दूसरा पूर्णांक लिखना है हमको, संख्या नहीं लिखनी है, पूर्णांक। क्रमागत हैं, लगातार हैं, तो एक जोड़ देंगे तो x प्लस 1। वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया गया है 365 दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार पहली संख्या क्या है x इसका वर्ग, दूसरी क्या है x प्लस 1 इसका वर्ग, और दोनों का जोड़ कितना दिया गया है 365। अब इसका वर्ग खोल लेते हैं। देखिए इस पर तो अपने आप वर्ग है, कैसे बोलेंगे x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, प्लस है तो प्लस 2 गुणा x गुणा 1, इसको धर लिया माइनस के 365 बराबर 0। x का वर्ग कितने हो गए 2x का वर्ग, 2 एकम 2x प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 365, 2x का वर्ग प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। और यहाँ से 2 से भाग कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब हमको वही चीज़ करनी है। देखिए गुणा करने पर कितने आने 182, और जोड़ने पर कितना आना 1, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 1 लाना 14 प्लस के हो जाएंगे 13 माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। इसके बाद आपको खुद सोल्व करना है। अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन इसका। इसमें क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी ऊंचाई आधार से कम है, आधार हम मान लेते हैं x है, तो कितनी कम है 7, और इसका कर्ण कितना दिया हुआ है 13। यहाँ से लिखेंगे हम माना आधार, क्योंकि आधार से दिया गया है तो आधार मान लिया हमने x सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है, रकम में दी गई है, इससे 7 कम है तो 7 कम कर दिया, और कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार देखिए जब भी समकोण त्रिभुज होता है हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पहले बताइए मैंने आपको, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो क्या कहती है आधार का वर्ग प्लस लंब लिख दो या ऊंचाई लिख दो, इसका वर्ग किसके बराबर होता है कर्ण का वर्ग। आधार कितना है x, इसका वर्ग, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 इसका वर्ग, कर्ण कितना है 13 इसका वर्ग। तो इसका वर्ग खोल लीजिए आप। पहली संख्या x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, माइनस है तो माइनस 2 गुणा x गुणा 7, इधर 13 का वर्ग कितना हो गया 169, x का वर्ग हो गया 2x का वर्ग, 2 सत्ते 14x, 7 का वर्ग 49, इसको धर लिया माइनस के 169 बराबर कितना हो गया 0। 2x का वर्ग माइनस 14x माइनस कितना आ गया 120, क्योंकि दोनों माइनस का बड़ा है, इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 से कितना आ गया 60। अब द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करने पर कितना होना चाहिए 60, और जोड़ने पर कितना चाहिए 7, तो इसके गुणनखंड बनेंगे 12 पंजे 60, 12 क्योंकि बड़ा लाना है, माइनस के बचाने हैं हमें। और अब इसके बाद आप खुद इसका सॉल्यूशन करो। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन, हमने भी एक ऐसा किया था, वही क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है इसका, जैसे हमने भी एक बार खिलौने वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, उसमें खिलौने बनाए गए थे, यहाँ बर्तन बनाए गए हैं, वहाँ भी हमने x मानी थी, यहाँ भी हमने x मान लिया।
वहाँ भी हमने कीमत निकाली थी खिलौने की, यहाँ भी हम एक बर्तन की कीमत क्या दी गई है, जितने बर्तन बने, कितने बर्तन बने, x, इसका दुगना 2 से गुना करके कितना जोड़ दिया, 3, तो ये बन गया 2x प्लस 3 रुपये। और उस दिन कुल लागत कितनी आई, 90 रुपये। टोटल अमाउंट उस दिन कितना लगा, 90 रुपीज, 90 रुपये। तो क्वेश्चन के अनुसार बर्तन कितने बने, x, एक बर्तन की कितनी है कीमत, 2x प्लस 3, और टोटल कितना आ गया, 90। गुना कर लो, यहाँ एक है 2 एकम, 2x का वर्ग प्लस 3 एकम, 3x और प्लस का 90 लग गया। और 90 की गुना किससे हो जाएगी, 2 से 180, तो इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो इसके गुणनखंड बनेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसके बाद आपको खुद इसका सोल्यूशन करना है।